जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली अवेकन सोल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फुल मून की एनर्जी कैसी रहने वाली है, ट्विन फ्लेम की, मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन की, उस पर ये वीडियो है। और ये जब भी मिलेगी, फुल मून से 3 से 4 दिन तक ये रेजोनेट होती है, पर उसके बाद भी मिली तो इसमें से थोड़ा बहुत एनर्जी आपसे रेजोनेट तो हो सकती है। सबके लिए है तो कलेक्टिव में है, जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ही लें। फिर मस्कुलाइन की जो सबसे पहली एनर्जी रिसीव हो रही है कि उनको कुछ तो ऐसा, मतलब एकदम से सडनली ड्रीम आया है, या फिर कुछ उन्होंने ऐसा देखा है कि एकदम से ना जो सेक्सुअल वाले डिज़ायर होते हैं उनके अंदर उठे हुए हैं। ये सेक्रल चक्र के इम्बैलेंस से भी होता है, और कभी कभी रियूनियन से पहले के भी थॉट होते हैं। तो बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। हो सकता है जो कांटेक्ट में हैं उनको बार बार कॉल या मैसेज आए, उनका मन नहीं लग रहा है, किसी भी काम में उनका मन नहीं लग रहा है मस्कुलाइन का, और एक डिज़ायर सी, ये क्रेविंग सी उठ रही है आपको पाने की, आपको देखने की, आपको छूने की, आपको गले लगाने की, किस करने की, पर वो कह नहीं पा रहे हैं। अगर आपसे मैसेज भी करते होंगे तो थोड़ा बहुत तो भले ही आपको साइन देते होंगे, पर खुल के इस पर बात नहीं कर पा रहे हैं। ये सारी फीलिंग उनके अंदर की है और बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। अगर वो आपसे बातें कर रहे हैं ना, तब भी आपको मिस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे सब दूरी में दिख रहे हैं। कोई जैसे अलग सिटी हो, अलग जगह की हो, थोड़ी दूरी मुझे यहाँ डिस्टेंस दिख रही है आप दोनों के बीच में। सामने भी हो, पास में भी हो, तब भी उनके अंदर एक मिसिंग एनर्जी बहुत भयंकर है, बहुत ज़्यादा है। और वो मिसिंग एनर्जी जो है वो कोई दुख या गम में नहीं है, उनके अंदर एक डिज़ायर से उठ रही है आपको पाने की, आपसे यूनियन की। आपसे वो सब मिला करके यूनियन चाहते हैं, चाहे आपकी कोई भी कंडीशन हो, किसी भी स्टेज पर हो, किसी भी सिचुएशन में हो, आपकी फैमिली हो, स्पाउस हो, पर आपकी जो मस्कुलाइन है, जो आपके ट्विन हैं, अभी आपसे यूनियन चाहते हैं। और उनको उनसे ना वेट हो रहा है, ना उनसे प्रतीक्षा हो रहा है, ना वो किसी चीज़ की पेशेंस रख पा रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए। कुछ जैसे होता है ना कि कोई भी चीज़ जब अचानक से हमारे अंदर तूफान सा उठता है, तो हम सिचुएशन को देख के पेशेंस रख लेते हैं, कंडीशन देखते हैं, कुछ परिस्थितियाँ देखते हैं, कभी कभी कुछ बातों को याद करके पेशेंस रख लेते हैं। पर उन्हें अभी ऐसा कुछ भी धीरज नहीं बंधा पा रहा है, धैर्य नहीं दे पा रहा है, पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत प्यार भी आ रहा है आपके ऊपर। और जैसे 7 जन्मों का रिश्ता हो, जन्म जन्म का बंधन हो, और पूरा हक जताना चाहते हैं, अपनाना चाहते हैं अपनी वाइफ की तरह, अपनी प्रेमिका की तरह। वो सारे जो भी आप डिज़र्व करते हो वो देना चाहते हैं, बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी उनकी है। फेमिनाइन की एनर्जी में मिक्स एनर्जी है। जो फेमिनाइन की एनर्जी रिसीव हो रही है वो मिक्स है, इस फुल मून पर रहने वाली है। आपको अचानक से उनकी बहुत याद आएगी, तो आपके अंदर ऐसा लगेगा कि कुछ पल मैं उनसे बातें कर लूँ, कुछ पल उनकी फ़ोटो देख लूँ। और पर मैं फेमिनाइन के अंदर वो सेक्सुअल एनर्जी मुझे नहीं फील हो रही है, वो सेक्सुअल डिज़ायर, इंटीमेसी के थॉट ऐसे फेमिनाइन के अंदर तो मुझे नहीं दिख रहा है, पर आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा है। अगर आपको कुछ ऐसा फील भी हो रहा है ना, तो ये आप अपने पार्टनर की एनर्जी रिसीव कर रहे हैं, ना कि आपके अंदर की खुद की कोई डिज़ायर है। पर कुछ ऐसा फेमिनाइन के लाइफ में कुछ ऐसा हो सकता है कि अचानक से कोई चीज़ खो जाए, और अचानक से किसी चीज़ में आप अनायास ही उलझ जाएं। मतलब कुछ मुझे यहाँ टाइम वेस्ट होते हुए दिख रहा है कि करना कुछ और चाहो और करने कुछ और लग जाओ, और सही टाइम पे, सही समय पे सही चीज़ें ना हो पाए। तो कुछ ऐसी मुझे व्यस्तता दिख रही है, जो कि व्यस्तता व्यर्थ में ही जाएगी, वेस्ट होगी। मतलब टाइम का
कहीं ना कहीं वेस्ट होते हुए दिख रहा है। और जैसे रखी हुई चीज़ें भूल जाना और कुछ ऐसा अनमना सा मुझे फेमिनाइन का मुझे एनर्जी यहाँ पे रिसीव हो रहा है कि उसी चीज़ को बार बार दोहरा देना, उसी कार्य को बार बार दोहराना, और जैसे कोई एकाग्रता मन में नहीं होना। फेमिनाइन की एनर्जी सी दिख रही है। याद आ रही है तो बहुत याद आ रही है, नहीं याद आ रही तो डिटेल्स की एनर्जी में पूरी चली जा रही हैं। और कभी कभी अपने पार्टनर की एनर्जी रिसीव कर ले रही हैं बहुत डीपली, और कभी कभी अगर वो मुंह से बोल भी रहे हैं तब भी आप वो फील नहीं कर पा रहे हो कि ऐसा मतलब हो रहा है उधर, पर मुझे वो फीलिंग नहीं आ रही है। ये चक्रास की ऊपर नीचे एनर्जी जब चलती रहती है ना, तो सारे चक्रों पे जब एनर्जी फ्लक्चुएट होती रहती है तो स्थिरता कहीं नहीं रहती। देखिए, स्पिरिचुअल जो जगत होता है और जो 3D लाइफ होती है, उसमें बैलेंस बना पाना बहुत ही मुश्किल होता है। स्पिरिचुअल जगत की जो क्रियाएं होती हैं वो अपने हिसाब से चलती हैं। आपकी कब अवेकनिंग हो रही है, आपकी कब कौन से चक्रास पे एनर्जी पहुंची है, उसी समय जस्ट आपकी 3D लाइफ में क्या चल रहा है। अभी देखिए, अभी आपकी चक्रास जैसे क्राउन चक्र पर पहुंच रहे हैं। अब ये क्राउन चक्र पर पहुंचने का मतलब कि आपकी कुंडलिनी शक्ति अत्यधिक जागृत हो रही है, आपका इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आप बहुत कुछ यूनिवर्स की भेजी हुई चीज़ों को रिसीव कर पा रहे हो, आपका अंदर से विजडम बढ़ रहा है, नॉलेज बढ़ रहा है। पर 3D लाइफ में बिल्कुल इसके अपोजिट हो रहा है। कुछ ऐसी घटना घट जा रही जहां आप बिल्कुल मौन हो जा रहे हो, कुछ ऐसी घटना घट जा रही है जो आपके इच्छा के विपरीत हो रही है। तो वो जो साधुता है, वहाँ की जो दिव्यता है, यहाँ से वो बैलेंस बना पाना, यही तो डिवाइन का टेस्ट होता है। और एक तरह से ये फेमिनाइन का डिवाइन टेस्ट चल रहा है कि दोनों जगह दोनों सिचुएशन में बैलेंस बनाना। आपको यहाँ पे एक साथ बहुत सारे कार्मिक मिल जा रहे हैं, बहुत सारे ट्रिगर मिल रहे हैं, तो आप कोई भी एक सोल जो होती है वहाँ पे डिसबैलेंस हो ही जाएगी, वो नहीं संभाल पाती। कभी कभी व्यक्ति इतना जल्ला जाता है कि अपने स्पिरिचुअल वर्क को ही छोड़ देता है कि नहीं करना है पूजा पाठ, नहीं करना है मेडिटेशन, क्योंकि 3D में कार्मिक इतने अटैक करते हैं, डेविल एनर्जी इतनी अटैक करती है, कभी कभी तबीयत ही बहुत ख़राब हो जाती है, कभी कभी आपके मन के अनुकूल ही कार्य नहीं होता, कभी कभी रियूनियन ही इतना डिले होता जाता है, आपके पार्टनर जैसे कुछ समझने को तैयार ही नहीं होते, तो हर चीज़ से मन उठ सा जाता है। और ऐसा होना नहीं चाहिए। देखिए, रियल में तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी ऐसी होती है कि एक बार आप उसमें गए तो उसमें हमेशा एनर्जी बैलेंस करके ही रहना चाहिए। ये आपका खुद का कार्य है। आपने स्पिरिचुअलिटी छोड़ दी, आपने अपना इनर वर्क छोड़ दिया, तो इसमें आपका कोई सहयोग नहीं कर सकता। कोई हीलर, कोई भी आपका गुरु आपका सहयोग नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपको गाइड कर सकता है, पर और उस गाइडेंस में जब भी कोई डेविल अटैक आता है, जब भी रियूनियन के पोर्टल आते हैं, इन सब चीज़ों के लिए और आपको जागृत अवेयर कर सकता है, पर आपका अपना इनर वर्क आपको खुद को करना है। उसमें कोई सहयोग नहीं कर सकता। किसी और की इनर वर्क से आप जागृत नहीं हो सकते। आपका खुद का इनर वर्क ही आपको जागृत करेगा, आपकी सोल की अवेकनिंग करेगा। तो इसके लिए देखा जाए तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए, पर अक्सर कभी कभी भाई सब इंसान ही हैं, थक जाते हैं, झल्ला जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं और छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है आपको। फुल मून की एनर्जी ऐसी ही कह रही है कि आपको छोड़ना नहीं है। आपका एक बहुत बड़ा डिवाइन टेस्ट चल रहा है, आपको उससे पास होना है। बहुत सारी चीज़ें अनायास ही 3D लाइफ की आपको अपनी तरफ उलझाएंगी, खींचेंगी, आपका मन अपनी तरफ आकर्षित करेंगी। आपको उसमें गिरना नहीं है, फिसलना नहीं है, आपको उसमें अडिग खड़े रहना है। आपका जो लक्ष्य है, आपका जो एम है, आपका जो सोल पर्पस है, आपको उस तरफ बढ़ना है। आपको अपना इनर वर्क, स्पिरिचुअल वर्क, मंत्रा चैंटिंग, जो कुछ भी आप ऐसे कार्य कर रहे हो उसको करते जाना है। यही आपकी रियूनियन की सीढ़ी होती है। यही एक के बाद एक स्टेज को क्रम से पार करता जाता है। मस्कुलाइन के अंदर जो डिज़ायर उठ रहे हैं, जो क्रेविंग उठ रही है, वो भी एक तरह से फेमिनाइन के लिए डिवाइन टेस्ट ही है कि वो आपसे
ऐसी बातें कर सकते हैं, यूनियन की बातें कर सकते हैं, इंटीमेसी की बातें कर सकते हैं, अपनी डिज़ायर आपके सामने रख सकते हैं, अपनी इच्छा आपके सामने रख सकते हैं। और ये चीज़ें एक ऐसा खिंचाव आपके अंदर पैदा कर सकती है कि आप भी उनकी तरफ झुक जाओ, आकर्षित हो जाओ। पर यही कहा जाता है कि एक समय से पहले कभी भी किसी में उलझना नहीं चाहिए, नहीं तो आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। अगर आप उनके साथ इंटीमेट हो रहे हो, ऐसा कोई टाइम आ जा रहा है, आप नहीं संभाल पा रहे हो, तो अगर आप अभी पूरी तरह से, आपके पार्टनर पूरी तरह से अवेकन नहीं है, थोड़ी सी भी बैलेंस वाली एनर्जी में कमी है, जैसे जो रियूनियन का स्टेज कंप्लीट माना जाता है, थोड़ा सा भी आगे पीछे हो, तो फिर आपकी वहाँ पे आपके पार्टनर की नहीं, आपकी एनर्जी, जो भी वीडियो सुन रहे हैं, आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी और फिर से ये डिले हो जाएगा। बहुत कम टाइम बचा है ये शिवरात्रि का, जो बहुत बड़ा पोर्टल होता है रियूनियन का। तो ये बहुत बड़ा एक तरह से डिवाइन टेस्ट इस फुल मून के आसपास की एनर्जी से चल रही है। 2-3 दिनों से पहले से लेके 3 से 4 दिनों तक, 1 वीक तक ये पूरी एनर्जी रहती है। 3 से 4 दिन तक ये रह सकता है। आप बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही नम्रता के साथ, बहुत ही स्नेह के साथ और एक मदरली जो नेचर होता है, ऐसे आप अपने पार्टनर को ट्रीट कर सकते हो। आप उनसे बिल्कुल भी रूड बातें मत करो। अगर बातें हो रही हैं तो वो इस समय उनको हर्ट कर सकती है, क्योंकि इस समय वो आपको संपूर्ण अपना मान रहे हैं, अपना हक पूरा जता रहे हैं आपके ऊपर और आप पर पूरा हक दिखा रहे हैं। तो ये बड़ी ही प्राइवेट, बड़ी ही पर्सनल फीलिंग होती है और इस फीलिंग को पाने के लिए, इस अटेंशन को पाने के लिए भी फेमिनाइन तरसती हैं और चाहती हैं कि ऐसे पल आए। पर फिर भी ये इतना कहूँगी कि डिवाइन टेस्ट चल रहा है, तो आप बहुत ही स्नेह के साथ, मधुरता के साथ, मृदुलता के साथ उनसे बातें करें, उनका केयर करें। जैसे, क्योंकि आप समझदार हो, मतलब आप वीडियो देख रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है, आपको इस चीज़ का नॉलेज है। आप हर्ट मत करो उन्हें किसी भी कड़वी बातों को कहकर, किसी भी बुरी बातों को कहकर। कोई ऐसी बातें मत बोल दो कि उन्हें, मतलब उन्हें ट्रिगर हो जाए और वो रन कर जाएं, या फिर उन्हें अपने आप पर गिल्ट हो, अपनी इस सोच पर गिल्ट हो। तो ये नहीं सही रहेगा इस रिलेशन के लिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्रेम की ही फीलिंग है, प्यार की ही एनर्जी है, पर उनकी डिज़ायर थोड़ी अलग है। अभी आपको पाना चाहते हैं, आपसे यूनियन चाहते हैं और बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वो मिस कर रहे हैं तो आप उनको ऐसा आंसर दो कि आप भी उनको उतना ही मिस कर रहे हो, उतना ही प्यार कर रहे हो। और जो सप्रेशन में है, नो कांटेक्ट में है, पूरी तरह से ब्लॉक हैं, या फिर आपने किया है या फिर उन्होंने आपको किया है, वहाँ भी ऐसी ही डिज़ायर आपके पार्टनर के अंदर उठ रही है और वो चीज़ें आपको ज़्यादा फील होंगी। देखिए, जो कांटेक्ट में है ना, वो सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, पर उनके अंदर वो फीलिंग नहीं आएगी। पर जो सप्रेशन में पूरी तरह से नो कांटेक्ट में है, वो तो बहुत सारा, कम से कम 80% तो वो उनकी फीलिंग को खुद ही रिसीव कर पा रहे होंगे जब ये वीडियो सुन रहे होंगे। उनके मन में भी हो सकता है कि वैसे ही थॉट आ रहे हों, वैसे ही उनके अंदर एक एनर्जी उनको रिसीव हो रही हो अपने पार्टनर से, और वो समझ नहीं पा रहे होंगे कि उनकी खुद की एनर्जी है, खुद की ऐसी इच्छा है या फिर उनके पार्टनर की है। तो अगर आपको ये वीडियो मिला है, आप सुन रहे हो, तो ये आपके पार्टनर की ही एनर्जी है, क्योंकि आपके पार्टनर की पूरी एनर्जी मुझे सेक्सुअल वाली ही निकल कर आई है और वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए सोच रहे हैं, सोच नहीं रहे। उनके अंदर एक ऐसी, एक जैसे होता है ना कि खुद से एक ऐसी एनर्जी उनके अंदर क्रिएट हो रही है, ऐसी बन रही है कि आपको पाना चाहते हैं, यूनियन की तड़प हो रही है उनके अंदर। हो सकता है कि बहुत दिनों से आपको देखे ना हों, बहुत दिनों से बातें न किए हों, बहुत दिनों से मिले ना हों, और ऐसा भी हो सकता है कि जस्ट कुछ समय पहले आपसे सिर्फ मिल के गए हों, आपको देख के गए हों, दिल खोल के बातें न कर पाए हों, दिल खोल के आपके साथ टाइम स्पेंड न कर पाए हों। जो उनकी कुछ इच्छा रही हो कि क्वालिटी टाइम आपके साथ बीते, वो ऐसा न हो पाए, सिर्फ आपको दूर से देख के हट गए हों। तो ये सारी चीज़ें उनको अंदर से बेचैन से किए हुए हैं, तड़प रहे हैं, बहुत क्रेविंग हो रही है आपको पाने की, छूने की, स्पर्श करने की, गले लगाने की, और यूनियन चाहते हैं। तो ये
मस्कुलाइन की एनर्जी है और अभी उनका कहीं मन नहीं लग रहा है, कहीं भी चले जा रहे, मंदिर में भी जा रहे हैं तो उनका मन नहीं शांत हो रहा है। और ये ज़रूर जो भी पूरी तरह से नो कांटेक्ट में है तो उनको तो बहुत ही ज़्यादा ये एनर्जी रिसीव हो सकती है, बहुत ज़्यादा। और उनके रूट चक्र में सेंसन होना, पैरों में खिंचाव होना, पैरों में दर्द भी होना, ये सारी चीज़ें उनको जो वीडियो सुन रहे हैं उनको फील हो सकती है। और इंट्यूशन, टेलीपैथिक कनेक्शन का बढ़ जाना, जो भी आपके पार्टनर कह रहे हैं वो आप सुन सकते हो, और जो आप उनको संदेश भेजोगे वो फील कर सकते हैं। तो ऐसी में जब बहुत ज़्यादा कंटिन्यू आप उनके थॉट में आप ही चल रहे हो तो टेलीपैथिक कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। जो कुछ भी आप बोलो, सोचो, पॉजिटिव कहो, पॉजिटिव संदेश उनको भेजो, वो ज़रूर रिसीव करते हैं और उसी हिसाब से उनकी एनर्जी चेंज होती है। देखिए, जो पूरी तरह से नो कांटेक्ट में है, पता भी है कि अभी मिल नहीं सकते, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत जल्द आपको कॉल या मैसेज कर देंगे, क्योंकि उनको आपसे मिलना है, यूनियन चाहते हैं। पर फिर भी आप उनको बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी सेंड करो ना, कोई लव वाइब्रेशन सेंड करो, तो उनकी एनर्जी वहाँ से निकल करके प्योर प्रेम में, शुद्ध लव में, प्योर हार्ट में, मतलब उनकी एनर्जी पूरी तरह से एकदम पवित्रता की तरफ बढ़ती जाएगी और वो भी अपने आप ही होता जाएगा। उनको ऐसा कुछ करना नहीं, वो खुद से नहीं कर रहे हैं, खुद से अब भी नहीं सोच रहे हैं, वो एकदम से उनके अंदर ऐसी डिज़ायर उठ रही है। पर जब आपकी कंटिन्यू, जैसे कि हमें अचानक से कहीं से धूप की, अगरबत्ती की सुगंध आती है तो कैसे एकदम से मन स्पिरिचुअल सा हो जाता है, कैसे मन एक अलग से ही सुगंध पा कर के खिल जाता है। वैसे ही जब वो आपकी एनर्जी की सुगंध पाएंगे ना, पॉजिटिव एनर्जी की, तो एकदम से उनकी एनर्जी चेंज होने लगेगी और वो हाई ही होगी एनर्जी। क्योंकि अभी जिस एनर्जी में है वो अगर कंटिन्यू ऐसे सोचते ही रहें और आपसे मिल नहीं पाए तो एनर्जी फिर एकदम से डाउन होगी ये फुल मून पर। और ये 2-3 दिनों में हो सकता है फिर इमोशनल भी बहुत हो जाएं, रो भी दें, और वो वैसी एनर्जी फिर आप रिसीव करोगे और यही चलता रहता है फिर। तो इसके लिए कहा जाता है कि हमेशा पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव एनर्जी ही सेंड करें, कभी भी कर्ज ना करें, कोसे नहीं, गालियाँ ना दें, बद्दुआएं न दें। चाहे आप कितने भी हर्ट हुए हो, क्योंकि आप फेमिनाइन हो, हर्ट हुए हो तो वो भी आप इसको समझे कि आपको ट्रिगर मिला है, तो कुछ ना कुछ कर्मा रिलीज करने के लिए, कुछ ना कुछ आपको एक सीखने के लिए, कुछ लाइफ की लर्निंग के लिए ही मिला है। जैसे जैसे आप ऐसे सोचते जाओगे आपकी सोच पूरी पॉजिटिव होती जाएगी और सच मानिए आपके बहुत सारे कर्मा, पास्ट लाइफ तक के कर्मा रिलीज हो जाते हैं। ज़िंदगी पूरी तरह से चेंज हो जाती है, बदल जाती है, जीवन जीने का नया अनुभव मिलता है, जीवन जीने का नया तरीका मिलता है। जो चीज़ें हम सिर्फ सुने रहते हैं, पढ़े रहते हैं, वो खुद हम अपने ऊपर देखते हैं कि सच में हम बदल चुके हैं, सच में हम एंजल की तरह हो गए हैं। तो आप एंजल हो और सिर्फ समय के चक्र से आप भूले हुए हो, उसी को बताने के लिए आपके पार्टनर आपको ट्रिगर देते हैं, ऐसा समझ लो तो ये जीवन बड़ा ही आसान हो जाता है और एनर्जी हमेशा बैलेंस में रहती है, पॉजिटिव रहती है। तो करंट की ऐसी ही एनर्जी है, आपका डिवाइन टेस्ट चल रहा है और मैस्कुलाइन को भगवान पूरी तरह से अवेकन कर रहे हैं, एक के बाद एक प्रोसेस के बाद। तो आप भी उन्हें पॉजिटिव एनर्जी सेंड करें और बहुत ही अच्छे से, पोलाइटली, बहुत ही मृदुलता से, बहुत ही स्नेहता से, अगर आपका उनसे चैट हो रहा है तो बातें करें और उनको संभालें। जैसा भी लगा हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आप अपने पार्टनर का रिस्पेक्ट करें, वो आपको ही चाहते हैं और उनके दिल में आपके सिवा और कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप ही हो। इसको क्लेम करें। ऐसी फुल मून की एनर्जी जो मैंने रिसीव की है उस पर ये वीडियो है, क्लेम करें। बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छी एनर्जी है, यूनियन की एनर्जी है और जिसका भी यूनियन हो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। ईश्वर करे सबका, जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में सबका यूनियन हो, भगवान राधा कृष्णा सबका यूनियन कराए और बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग दें। आदि शक्ति महादेव, माता पार्वती बहुत सारी खुशियाँ दें।
जीवन के सारे अंधकार को दूर करें, दुखों को दूर करें। मैं अपने व्हाट्सएप का नंबर इसके डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। आपको कुछ भी पूछना है, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन लेना है तो आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग पेड होता है तो इसका डिटेल देख लें और जैसा भी लगा हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ग्रेटिट्यूड करें, एंजल नंबर लिखें और कोटि कोटि धन्यवाद करें भगवान को कि आपके पार्टनर ऐसे हैं जो कंटिन्यू सिर्फ़ और सिर्फ आपके ही लिए सोच रहे हैं। सिर्फ आप ही हो हर जगह, हर तरफ, कहीं उनका मन नहीं लग रहा है। जय श्री कृष्णा।